मेडका ग्रामर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ईडियम फ्रेजेस की बात करेंगे। ईडियम की सेक्शन में बहुत सारे ईडियम्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं एसएससी में। आज हमने उन्हीं में से करीबन 60 ऐसे ईडियम्स चुने हैं जो एसएससी सीएचएसएल के पुराने पेपर्स में आ चुके हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। मुझे लगता है आपको इन सबको अच्छे से पढ़ना और तैयार कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अचील हील। अचील हील का मतलब होता है कमज़ोर पक्ष, आपकी जो वीक साइड होती है उसे बोलते हैं हम अचील हील। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, मतलब किसी भी चीज़ को या किसी समस्या को और भी ज़्यादा जटिल बना देना। एन आर्म चेयर जॉब, ऐसी जॉब जहाँ पर आपको अच्छी इनकम हो और अच्छा आराम भी हो, सादगी वाली जॉब। एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब कोई भी ऐसा किया गया कार्य या कृत्य जो खुद के मतलब के लिए हो, सेल्फिशनेस के लिए हो। एन आयरन विल, यानी कि एक तीव्र इच्छा शक्ति कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ब्लाइंड एलाई, ब्लाइंड एलाई का मतलब एक ऐसा सिचुएशन पैदा कर देना जिसमें कोई भी पक्ष आगे ना बढ़ पाए या कोई उसमें प्रोग्रेस ना हो पाए। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं जिनकी उम्मीद नहीं की गई हो। बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं उसको, झगड़े का कारण को। बून और ब्लेसिंग इन डिस्कस, मतलब एक छुपा हुआ ब्लेसिंग, एक छुपा हुआ ब्लेसिंग मिल जाना, जैसे कि बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा, वही। बॉसम फ्रेंड, यानी कि ऐसा दोस्त जो हमें अभी अभी मिला है, अच्छा फ्रेंड। बी बोर्न विद सिल्वर स्पून इन वन माउथ, मतलब एक अच्छी फैमिली में, राजसी परिवार में पैदा होना। बेड ऑफ रोजेस, मतलब आराम की ज़िंदगी, आराम की लाइफ। बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, मतलब आगे कुआ पीछे खाई, मतलब दोनों तरफ से कठिनाइयाँ। ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट का मतलब आपको पता होगा, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। बेल द कैट, यानी कि कोई ऐसी स्टेप ले लेना जिससे आप समस्या में फंस जाएं। बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि बहुत बुरी तरह से मारना। बी इन द ड्राइविंग सीट, मतलब सारी जिम्मेदारी खुद वहन करना। बीट अबाउट द बुश, यानी कि घुमा फिरा के बातें करना, सीधे सीधे मुद्दे पे ना आना, जैसे नेता लोग करते हैं। बर्ड ऑफ पैसेज, यानी कि जो बहुत कम आता है। बर्ड ऑफ फीदर, यानी कि एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही तरह के लोग, जैसे क्रिकेटर्स एक तरह के होते हैं, डॉक्टर्स एक तरह के होते हैं। ब्रेक द आइस, यानी कि चुप्पी तोड़ देना। बाय फिट एंड स्टार्ट, मतलब होता है इरेगुलर, यानी कि अनियमित, जैसे आप कभी कभी जॉगिंग पे जाते हैं तो इरेगुलर। बाय हुक और बाय क्रुक, माने कि किसी भी तरह से, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। क्रॉस स्वॉर्ड, यानी कि झगड़ा कर लेना या लड़ाई कर लेना। क्राई फॉर द मून, ऐसी चीज़ मांगना जो संभव ही नहीं है। बाय लीप एंड बाय बाउंड, दिन दुगनी और रात चौगनी अपने आप को तरक्की करना। डाई अ डॉग्स डेथ, यानी कि एक शर्मनाक मौत मरना। डाई इन हार्नेस, कार्यावधि में मर जाना। डंकी सीयर, यानी कि बहुत सालों बाद। डॉग इन द मेंजर, कोई ऐसा काम करना जिसका आप स्वयं लाभ ना उठा पाएँ और आप दूसरे को भी ना उठाने दें। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, किसी चीज़ की एडवांटेज लेना जो दूसरों के लिए परेशानी बनी हुई है। फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि एक असमंजस वाली स्थिति में पहुंच जाना। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाना, अनप्लीजेंट स्थिति में पहुंच जाना जो दूसरों के लिए अच्छी ना हो। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है किसी झूठे भ्रम में रहना या झूठी चीज़ में खुश होना। 40 विंग्स, इसका मतलब होता है झपकी लेना, थोड़ी देर के लिए सो जाना या आंखें लग जाना। गुड सैमरिटियन, गुड सैमरिटन का मतलब होता है एक व्यक्ति जो सबकी हेल्प करता है, सबको दयालु टाइप का व्यक्ति। गिव अ पीस ऑफ माइंड, किसी को डांट देना। हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि बहुत मुश्किल कार्य। हैव फिंगर इन द पाई, किसी काम में इन्वॉल्व रहना। हरकिलियन टास्क, यानी कि बहुत कठिन टास्क। हाई एंड ड्राई, यानी कि अकेला छोड़ जाना, ये वर्ड आपने कमेंट्री में बहुत सुना होगा। हाई एंड ड्राई, ही लेफ्ट हिज पार्टनर हाई एंड ड्राई। हाई हैंडेड, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करना। हिट बिलो द बेल्ट, यानी कि गलत तरीके से काम करना या गलत तरीके से प्रहार करना। हिट द जैकपॉट, यानी कि लॉटरी लग जाना या कुछ एक सक्सेस मिल जाना, बड़ी सक्सेस मिल जाना। हिट द नील ऑन द हेड, यानी कि सही समय पर सही बात करना। ऑप्शंस चॉइस, यानी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास जो रास्ता है आपको वही यूज़ करना है। हर्ष मनी,
मनी जो किसी को दी जाती है कोई काम करने के लिए, लेकिन सीक्रेटली, इन अ नटशेल, यानी कि बहुत छोटी सी फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में, बहुत संक्षिप्त में। इन ब्लैक एंड वाइट, या तो लिखा हुआ या प्रिंटेड फॉर्म। इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि सबसे आखिरी क्षण में, सबसे आखिरी क्षण में या सबसे आखिरी मोमेंट में। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, इसका बहुत यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन वो मास्टर नहीं है किसी में, खास तौर पे इंजीनियर्स। जेल वर्ड, अ पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन कन्फाइंड टू जेल, यानी कि जो जेल में रह चुका है या जैसे जेल में जाने की आदत है बार बार अपराध करके। जॉन्डिसाई, यानी कि जो थोड़ा सा कपटी किस्म का इंसान है, जिसका प्रीजस्ड व्यू है, जो डिसीजन पहले ही ले लेता है। इन द सेम मोड, यानी कि सारे के सारे लोग एक ही चीज़ में हैं, सेम एक ही जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, मतलब किसी चीज़ को छुपाना अंतिम समय तक। कीप वंस वर्ड, मतलब किसी का प्रॉमिस को याद रखना। कीप वंस फिंगर क्रॉस, यानी कि किसी चीज़ का वेट करना, किसी से उम्मीद रखते हुए वेट करना। कीप द बॉल रोलिंग, यानी कि जो चीज़ चल रही है उसको चलते रहने देना, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको चलते रहना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी कि भुखमरी को या गरीबी को अपने से दूर रखना। लेडीज़ मैन, अ मैन हु इज़ फाउंड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन। तो ये हमारे ईडियम्स थे। बाकी सारी चीज़ों के लिए और लेक्चर्स में क्लिक कीजिए। धन्यवाद।